वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं थोड़ा सा अपना व्यू जो है वो चेंज करूंगा। और इस पिछले कितने दिनों से सारे लोग जो है वो आपको ये बताते आ रहे हैं कि अब मार्केट्स गिरेगा, नेगेटिव जोन है, मार्केट में मंदी है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, जीडीपी के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, चाइना मार्केट्स और अच्छे लग रहे हैं, ग्लोबल में भी तेजी है, डॉलर इंडेक्स ऊपर आ गया है। बट आज जो है वो मेरा थोड़ा सा व्यू चेंज हुआ है। मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस करा है इस वीडियो को बनाने से पहले। तो ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है, धीरे 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 से पार्ट पार्ट में वीडियो बनाने वाला हूं। तो अगर आपके पास टाइम है तभी वीडियो को देखिएगा, वरना लाइक करके और सेव करके छोड़ दो। जब आपके पास टाइम मिले तब आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले हम निफ्टी के एनालिसिस से जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास निफ्टी का जो चार्ट है वो ओपन है। अब यहाँ पे आप देखो, निफ्टी जो है एक एक चैनल जो है उसके बीच में ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। और हर बार निफ्टी ने क्या करा, पहले लेट्स से 26,200 का निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद वहां से सीधा निफ्टी गिर के आ गई 23,500 के आसपास। जैसे ही इस लेवल के आसपास आई, वापस निफ्टी में एक पुल बैक आया, एक बाउंस बैक आया। अब ये बाउंस बैक क्यों आता है? बिकॉज लेट्स से मार्केट अगर कंटिन्यूस गिरता रहा तो जिस भी लोगों को बेचना है उसे हर बार नीचे की प्राइस के ऊपर बेचना पड़ेगा। और उसमें ही उसको ये देखना पड़ेगा कि और ज्यादा लेट्स से बायर्स या सेलर्स है कि नहीं इस प्राइस के ऊपर। अब पुल बैक इसीलिए आता है कि यहाँ पे वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, उसकी वजह से मार्केट जो वो थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, या फिर कुछ नहीं करते। जैसे ही ऊपर जाता है लोगों के व्यूज चेंज हो जाते हैं, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये करने आ जाते हैं कि ये पुल बैक था, वापस से मार्केट्स रिकवर करने लगा, ये वो फलाना। जैसे ही उसके लेवल के आसपास आता है वहां से वापस मार्केट्स में वो शॉर्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट क्रिएट करा, वापस मार्केट्स में पुल बैक आया, एंड वापस मार्केट जो यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। अब जिस लेवल के आसपास है, यहाँ से मेरे ख्याल से मंडे और मार्केट्स गिर सकते हैं। एंड उसके बाद मुझे लगता है कि पर्टिकुलर मार्च मंथ में वापस में हमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है और निफ्टी वापस टच कर सकता है 23,500 के आसपास, राइट। बिकॉज अभी क्या हो रहा है ये आप देखो, रिटेल ट्रेडर्स अपने पोर्टफोलियोज को एग्जिट कर रहे हैं, शॉर्ट साइड की पोजीशंस बना रहे हैं, राइट। और जो सारे इंस्टीट्यूशंस भी हैं वो भी शॉर्ट साइड की पोजीशन बना रही है। तो ऐसे में लोगों के व्यूज चेंज करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब अगर रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट करेंगे, राइट, मैं मंथ ऑफ मार्च की बात कर रहा हूं कि अभी तो एक वीक में हमें नेगेटिव ही व्यू दिख रहा है। बट मंथ ऑफ मार्च में क्या हो सकता है कि वापस एक पुल बैक आ सकता है, उसके बाद वापस से मार्केट जो है वो कंटिन्यू फॉल करना स्टार्ट करेगा। बिकॉज अब सारे लोग तेजी 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 नहीं खेल रहे हैं, सारे लोग मंदी मंदी की बातें कर रहे हैं, इसीलिए ये हो सकता है। तो देखो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो मार्च मंथ में एक पुल बैक आएगा एंड वापस वहां से मार्केट जो गिरेगा। मेरे ख्याल से वीकली टाइम फ्रेम में हम 200 डीएमए के आसपास जो है वो आ जाएंगे। या फिर क्या होता है कि क्या हो सकता है कि सीधा शार्प फॉल आएगा, वापस मार्केट्स गिरना स्टार्ट करेगा, इस लेवल के नीचे भी मार्केट्स क्रॉस कर देगा, एंड फिर यहाँ कहीं के आसपास जो है मार्केट्स कंसोलिडेट करना स्टार्ट करेगा। वहां से थोड़ा बहुत पुल बैक लेगा, या वहां से वापस जो है वो कंटिन्यूएशन, मतलब शॉर्ट साइड की कंटिन्यूएशन जो है वो स्टार्ट करेगा। तो ये दो चीजों की पॉसिबिलिटीज है। बिकॉज जब भी सारे लोग नेगेटिव हो जाए तब आपको पॉजिटिव होना है, और जब सारे लोग पॉजिटिव हो जाए तब आपको नेगेटिव होना है। बिकॉज मार्केट्स और न्यूज चैनल्स आपको वही चीजें दिखाता है जो बेसिकली ऑब्वियस है, और उस चीजों को देख के ही आप कोई डिसीजन लेते हो। देखो, आपको न्यूज में ये बताया जाता है कि यहां से मार्केट्स ऊपर जाने वाले हैं, यहां से ये होने वाला है। अब वो आपने सारी टाइप से, टेलीग्राम से, यूट्यूब से, हर जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करी यहाँ पे। उसके बाद आपने चार्ट्स देखा, चार्ट्स में आप कितना भी एनालिसिस कर लो, आपके माइंड में यही चीजें चल रही होगी, आप लास्ट में यही व्यू बनाओगे और इसी के बेसिस के ऊपर व्यू लोगे कि यहां से मैं कैसे सोचूं ताकि मुझे ऐसा लगे कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। तो ये जो मार्केट्स है ना, और मार्केट्स में जो ये नॉइस है, टेलीग्राम टिप्स हो गया, यूट्यूब वीडियोस हो गया, न्यूज़ चैनल्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, राइट, न्यूज़पेपर्स हो गए, या आपके फ्रेंड्स हो गए, वो बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन, जो ये नॉइस चल रहा है ना, वो नॉइस आपके दिमाग में डाल देते हैं, और फिर आप एनालिसिस नहीं करते, वो नॉइस के बिहाफ पे आप सोचने लगते हो, राइट। तो अभी मार्केट्स में ज्यादातर नेगेटिव लोग हैं, और नेगेटिव अब लोग टर्न करेंगे, तो मेरे हिसाब से मार्केट्स एक पुल बैक देगा, सारे नेगेटिव लोगों को थोड़े दिनों के लिए बाहर करेगा, राइट। बिकॉज मार्केट्स में लोगों के व्यूज चेंज होना भी थोड़ा अच्छा होता है। बिकॉज इससे क्या होता है कि सारे जो
आप बोल सकते हो कि वीक हैंड्स है वो बाहर निकल जाएंगे एंड वहां से वापस जो है वो कंटिन्यूएशन एफआई शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। बट अभी फिलहाल अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो निफ्टी का नेगेटिव ही है। अब इसी के साथ अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो सबसे पहले देखो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है ये देख लेते हैं कि ये लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने बहुत ज्यादा सस्टेन करा है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार पुल बैक दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार इसको ब्रेक करा एंड वापस नीचे आया इसी लेवल के आसपास एंड वहां से कंटिन्यू शॉर्ट करना स्टार्ट करा। अब जो दूसरा लेवल बैंक निफ्टी के लिए आ गया है दैट इज दिस लेवल की अगर बैंक निफ्टी ने इस लेवल को भी वापस ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल है बिकॉज प्रीवियसली इसी टाइम के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट वगैरह लिए हुए हैं। तो इस लेवल को ब्रेक करने पर बैंक निफ्टी जो है वो ज्यादा गिर सकता है। बट मुझे सेम निफ्टी वाली फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी टच करके वापस एक पुल बैक देगा मंथ ऑफ मार्च में। सारे लोगों के व्यूज चेंज करेंगे एंड उसके बाद मार्केट्स में हमें और ज्यादा गिरावट देखने मिल सकती है। अब ऑटो सेक्टर की बात कर लेते हैं कि ऑटो सेक्टर क्या कर रहा है। देखो ऑटो सेक्टर कंप्लीटली नेगेटिव जोन में है। लग रहा है कि इस लेवल के आसपास जो वो ऑटो सेक्टर थोड़ा बहुत रुक सकता है। जिस तरीके से ये कैंडल्स बन रही है वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो हैवी शॉर्ट्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। नेगेटिव साइड की फुल ऑन बेरिश साइड की कैंडल जो है वो बन रही है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है ऑटो सेक्टर और ज्यादा नीचे जा सकता है या फिर यहां से पुल बैक एक ले सकता है। अब इसी के साथ एफएमसीजी सेक्टर की भी बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर ने 50 एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेजेस हैं उसको भी ब्रेक कर दिया, उसके नीचे आ गया अराउंड अराउंड 200 ईएमए के आसपास आ गया। तो अब इसने तो देखो ये लेवल को ब्रेक कर दिया है जो उसका प्रीवियस लेवल था वो। तो मेरे ख्याल से एफएमसीजी सेक्टर जो है वो और ज्यादा नेगेटिव हो सकता है एज पर द चार्ट। अब इसी के बाद अगर आप आईटी सेक्टर देखो तो देखो आईटी सेक्टर से ये उम्मीद नहीं थी बट स्टिल आईटी सेक्टर इतना ज्यादा गिर गया। अगेन आईटी सेक्टर ने अपना ये जो प्रीवियस लेवल था उसको भी ब्रेक कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नेक्स्ट हमें जो है वो आईटी सेक्टर में ये लेवल देखने मिल सकता है 32,900 समथिंग का। इसी के बाद जो आता है फार्मा सेक्टर, अब का अभी तक का सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है दैट इज फार्मा सेक्टर ओनली। फार्मा एंड आईटी स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहे थे बट फेब्रुअरी मंथ में तो ये सेक्टर में भी इतनी ज्यादा गिरावट आई कि क्या ही बात करूं। बट ऐसा लग रहा है कि ये लेवल के आसपास शायद से फार्मा सेक्टर जो वो रुक सकता है एंड या तो यहां से एक पुल बैक लेगा 50 ईएमए को वापस टच करने आएगा और अगर इसको ब्रेक करा तो वापस जो है एक शॉर्ट इसमें क्रिएट करा जा सकता है और ज्यादा ये सेक्टर जो है वो गिर सकता है। अब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज भी जो है वो अच्छा लग रहा है कंपेयर टू दूसरे सेक्टर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट लेवल है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए दैट इज जो इंपॉर्टेंट लेवल है राइट दैट इज दिस ओनली दैट इज 22,300 या 22,250 का जो लेवल है वो राइट। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में वीडियो बनाने पर क्या होता है कि टंग कई बार आप बोलना कुछ और चाहते हो और बोल कुछ और देते हो राइट। तो यहाँ पे वापस से एक पुल बैक ले सकता है, यहाँ पे टच करके वापस से एक पुल बैक ले सकता है और ऊपर में साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज दिस ओनली, यहाँ पे उसने बार बार सपोर्ट लिया है राइट। तो ये हमारा बेसिकली मीडिया सेक्टर अगेन नेगेटिव। मीडिया सेक्टर में इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। अगेन रियलिटी सेक्टर भी ऐसा लग रहा है ये लेवल को इसने ब्रेक किया है और वापस जो वो कंटिन्यूशन स्टार्ट करेगा 690 तक वापस जो वो आ सकता है रियलिटी सेक्टर। मीडिया सेक्टर इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। निफ्टी नेक्स्ट 50 सारी उम्मीदें इसने फेर दी है। मतलब सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं जूनियर बीज में और जूनियर बीस की हाल जो है वो बेहाल हुआ पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो मिड कैप में ये यहाँ पे सपोर्ट हमें लग रहा है कि इस लेवल के आसपास मिड कैप जो वो सपोर्ट ले सकता है। बट क्या व्यू लग रहा है पता है मार्केट्स में कि स्टार्टिंग के 15 डेज मार्च मंथ में नेगेटिव मार्केट्स रहेगा उसके बाद हमें पुल बैक मिलेगा राइट। तो आपको इस हिसाब से यहाँ पे देख के चलना है। अगेन निफ्टी स्मॉल कैप की भी बात करें तो 25% से ज्यादा गिर चुका है। 14,000 के लेवल के आसपास जो है वो एक सपोर्ट दिख रहा है और उस सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत पुल बैक देख सकते हैं। तो अगेन मेरा अभी व्यू यही रहा है कि आगे के 15 डेज मार्केट जो वो गिरेगा उसके बाद एक पुल बैक लेके हमें एक ऊपर की साइड की रैली दिखाएगा एंड उसके बाद वापस जो है मार्केट्स गिरेगा बिकॉज मार्केट्स को ट्रैप भी करना है लोगों को। तो निफ्टी नेक्स्ट 500 की बात करें तो अगेन इसमें भी नेगेटिविटी दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो 19,200 के लेवल के आसपास एक सपोर्ट है, वहां पे मार्केट जो आ सकता है।
तो ये बेसिकली मेरा ओवरऑल जनरल व्यू था कि सारे सेक्टर जो वो डाउन है और सारे सेक्टर्स के मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो यहाँ पे दिखा दिए हैं। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट डेटा स्टडी करते हैं, एफआईएस डीएस के डेटा को, एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो को स्टडी करते हैं और ज़्यादा मार्केट्स को समझने की ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फरवरी मंथ में एफआईज ने टोटल 58,988 करोड़ की सेलिंग करी है। इसके सामने डीआईज ने 64,000 करोड़ की बाइंग करी है, लेकिन स्टिल मार्केट जो वो गिरा है, मार्केट्स में हमें कोई बढ़त देखने नहीं मिली, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो एफआईज ने जितना बेचा उससे ज्यादा डीआईज ने बाय करा, बट स्टिल बिकॉज रिटेल ट्रेडर्स सपोर्ट नहीं कर रहे, बिकॉज रिटेल ट्रेडर्स बेच रहे हैं, दैट्स रीजन की वजह से मार्केट जो है गिर रहा है। अगर आप अक्टूबर मंथ से अभी तक का कैलकुलेशन करो तो टोटल एफआईज ने 3 लाख करोड़ की सेलिंग करी है। कोई ये कम नंबर नहीं है, 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, राइट, एफआईज ने सेलिंग करी है। और उसी के सामने डीआईज ने भी अराउंड अराउंड 2,90,000 करोड़ समथिंग की डीआईज ने भी बाइंग करी है, राइट। बट स्टिल मार्केट जो इतना ज़्यादा डाउन है, डीआईज इन्वेस्ट करेंगे तो भी लार्ज कैप में करेंगे, वो कभी भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ से आपको देखने मिल जाएगा। अब मार्केट ब्रेथ की अगर बात करें तो 1700 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 200 डीएमए के नीचे हैं, और 1800 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 220 डीएमए के नीचे है, तो अभी भी मार्केट जो नेगेटिव है। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो तीनों आप अगर मूविंग एवरेजेस के देखो तो तीनों हैवी नेगेटिव है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और 15 दिन मार्केट्स वापस गिर सकता है, एंड उसके बाद हमें मार्केट्स में जो है पुल बैक देखने मिलेगा। अब इसी के साथ आप एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देखो इस पर्टिकुलर मंथ का, हम पहले यहाँ पे मंथ सिलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 500 को सिलेक्ट करते हैं, कैपिटलाइजेशन मार्केट कैप के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक जो है वो 3% चला है, जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उसकी बात करते हैं। एक्सिस बैंक 3% चला है, नेस्ले 3% चला है, जोमैटो चला है, बजाज फिनसर्व मेरे ख्याल से 5% चला है, बजाज फाइनेंस अराउंड 12% से ज़्यादा चला है। तो देखो यहाँ से पता चलता है कि जो सेक्टर के जो स्टॉक्स अच्छे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे दिए हुए हैं, वैल्यूएशन कंफर्ट में है, वहां पे कंटिन्यूस बाइंग हो रही है। लेकिन जो भी भंगार कैप है, जिसके क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छे नहीं है या फिर सिर्फ और सिर्फ तेजी होने की वजह से बढ़ गए हैं, वो सेक्टर में यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हैवी गिरावट आई, और उसी सेक्टर्स में, उसी सेक्टर के स्टॉक्स में एफआईज ने जो बेचा है। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉरस लैब 3% ऊपर है, नारायण हरूदा करके एक जो स्टॉक्स है 13% ऊपर है। ये मैंने बहुत टाइम पहले इसका एनालिसिस करके बताया था कि ये स्टॉक्स के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और चार्ट्स भी अच्छा लग रहा है। गोदरेज इंडस्ट्रीज की बात करो तो 31% की तेजी दिखाई इस पर्टिकुलर मंथ में। तो यहां से देख सकते हो एफएमसीजी सेक्टर इतना ज्यादा डाउन है, स्टिल गोदरेज इंडस्ट्रीज इतना ज्यादा प्लस है, तो कुछ ना कुछ रीजन है, राइट। यहाँ तो डीआईज इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैल्यूएशन कंफर्ट में सब कुछ अच्छा है, तभी ज्यादा इतना ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आईटीसी जैसा स्टॉक्स भी 9% से ज्यादा डाउन है, इन्फोसिस 7% से ज्यादा डाउन है, टीसीएस 13% से ज्यादा डाउन है। तो इससे पता लग सकता है, रिलायंस 2.878% डाउन है, तो इससे पता लग सकता है कि मार्केट्स में कितनी ज्यादा मंदी है। सो आई होप आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ चीजें आपने सीखी एंड समझी होगी। मेरा अगर आपको मैं सिंपल व्यू बताऊं तो 15 दिन तक अभी नेक्स्ट देखो मार्केट्स जो है वो शॉर्ट सेलिंग जो है वो कंटिन्यू करेगा, एंड उसके बाद जब सारे लोग कन्वर्ट हो जाएंगे नेगेटिव साइड, उसके बाद वहां से मार्केट जो है वो पुल बैक देगा, राइट। सारे सेलर्स को जो वो ट्रैप करेगा, वापस मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, वहां से फिर वापस जो है मार्केट्स गिरना स्टार्ट होगा। जिस तरीके से एफआईआईज मार्केट्स के ऊपर नेगेटिव है, मार्केट्स और ज्यादा गिर सकते हैं। और मतलब जो मुझे जिस तरीके का मेरा एनालिसिस है तो 19,000 तक भी मार्केट जो वो जा सकते हैं, जिस तरीके की मंदी दिख रही है। बट निफ्टी इतना ज्यादा क्यों नहीं गिर रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप क्यों इतना ज्यादा गिर रहा है? स्मॉल कैप मिड कैप से डेली बेसिस के ऊपर पैसे निकल रहे हैं, और निफ्टी के जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उसमें डेली बेसिस के ऊपर पैसे जो है इन्वेस्ट होने, बिकॉज एफआईज सारे के सारे जो पैसे हैं वो एक साथ कभी नहीं निकाल सकता, और डीआई सारे के सारे पैसे एक साथ कभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो इसीलिए सारी चीजें ब्रांचेस में होती है। सो आई होप आपको पसंद आया होगा, चीज़ें कुछ ना कुछ सीखी और समझी होगी। और आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो आपके आप कोई भी मुझे पर्सनली मिलना चाहते हो, कुछ भी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हो। टिल देन कीप लविंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।